तो बच्चों अपना जो एसिड और बेस है उसके अंदर जो अपने एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, ठीक है। जैसे कि सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो सब के सब गुड कंडक्टर्स होते हैं। एज लाइक जैसे जितने भी सारे बेसेज हैं, ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं वो सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। मतलब जब भी इनका हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रोलाइसिस, चलिए अब बेसिस की बात करते हैं। तो कुछ बेसिस के एग्जांपल्स अपने रह गए थे, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग बेसिस और आपके जो वीक बेसिस हैं उनकी बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो जैसे कि जितने मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है, H2SO4, HCl, HNO3, ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड जिनकी pH की रेंज क्या होती है, 0, 1, 2 के अप्रॉक्स होती है। और स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस के जो आपके एग्जाम्पल हैं वो है NaOH, KOH, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। और वीक बेसिस क्या है, वीक बेसिस होते हैं आपके CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, ठीक है। तो बेटा ये जो है अमोनियम, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये। चलिए इसका नेम लिख देते हैं क्योंकि आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या है, ये दीज आर वीक बेसिस। ये टॉपिक में क्यों लेके आया, क्योंकि कई बच्चों का था डाउट। क्या डाउट था कि सर कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, आपको मैंने बताया था जितने भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है, आयंस में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH एंड KOH, ठीक है। वहाँ पे मैं क्लियर करना भूल गया था, या फिर आप कहो कि आप गेट नहीं कर पाए। देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस क्या होते हैं, कंप्लीट आयोनाइजेशन और पार्शियल आयोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। आपको ये ऐसा कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि सर कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि Na और OH है ये बिल्कुल आधे आधे स्प्लिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और KOH है, K आधा, K अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस है तो एक Ca अलग और बाकी के 2 OH अलग, इसका मतलब ये नहीं है बेटा। Ca जैसे मैंने एक चीज़ लिखी थी, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो था, जब उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब वाटर वाले सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाता है किसमें, आपके कॉपर +2 एंड 2OH माइनस में, राइट, ऐसे ही था ना। अब आप लोग है ना ये मत सोचिए कि सर कॉपर हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस या कुछ भी, वीक है तो सर इसका तो पार्शियल आयनाइजेशन होगा, तो ये 2OH कैसे दे रहा है। बेटा ये 2OH ही देगा क्योंकि इसके पास में 2OH प्रेजेंट है, ठीक है। अगर एक कॉपर हाइड्रोक्साइड टूटेगा ना तो वो 2OH + OH माइनस ही देगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन ही देगा। पार्शियल आयनाइजेशन और जो आपका कंप्लीट आयनाइजेशन है उसका मतलब समझिए। अब इसके अंदर क्या है आपके पास में, HCl, ठीक है, इट्स HCl, अगेन HCl, अगेन HCl, ठीक है। और ये आपका एक एसिड है, ठीक है, एसिड पड़े आपके पास में। और जब आप इनको पानी में डालोगे, ठीक है, जब इनको आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, देखो ये आपका पानी है, ठीक है। जैसे आप इनको पानी में डालते हो, आपको पता है HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, राइट। अब कंप्लीटली आयनाइज का मतलब ये नहीं कि एक H है, एक H निकल गया और कोई H नहीं निकला। तो देखिए वहाँ पे जैसे मैंने आपको एसिड्स में बताया था, तो मैंने कहा था कि भी H रह जाते हैं, देखिए H यहाँ प्रेजेंट है। H का मतलब ये है कि कंप्लीट सॉल्यूशंस जो है उसके अंदर जो आपके कंपाउंड है उसमें H रह जाएगा, मतलब कुछ कंपाउंड के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ कंपाउंड ब्रेक होते हैं, कुछ नहीं होते। चलिए एग्जांपल समझते हैं। इस HCl को, अब मैं एसिड को क्या करूँगा, इस एसिड को मैं पानी में डाल देता हूँ, तो आपको पता है कि H और Cl क्या होंगे, ब्रेक होंगे,
ठीक है। देखिए मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए, 3, राइट। और अगर मुझे यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मुझे यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, एक इसका ये एक ब्रेक हो गया, दूसरा H प्लस Cl माइनस, ठीक है, तीसरा H प्लस एंड Cl माइनस। देखिए तीनों के तीनों क्या हो गए, आयनाइज हो गए, समझ रहे हो। तो ये होता है बेटा, अब क्या किया, दिस इज कंप्लीट आयनाइजेशन। ठीक है, ये 100% क्या हो गए, आयनाइज हो गए भाई, 100%। इसे बोलते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन, समझे। ऐसा नहीं है कि इसका आधा एच रह जाएगा या ऐसा कुछ है, ये कंप्लीट आयनाइजेशन है। ठीक है, कि जितने अपनों ने एसिड्स डाले थे वो सारे के सारे पानी में डालने के बाद में डिजोल्व हो गए, क्योंकि सॉल्युबल होते हैं, तो सारे के सारे ब्रेक हो गए भाई। ठीक है, कोई भी नहीं रहा। अगर अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पे HCl पड़ा होता, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए इनकम्प्लीट आयनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, दिस इज़ वीक एसिड। ठीक है, कोई भी एसिड ले लीजिए, चाहे आप कार्बोनिक एसिड ले लीजिए, चाहे आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, कोई भी। ठीक है, या फिर चलिए बेस का एग्जांपल ले लो, कोई मर्जी। ठीक है, देखिए जैसे बेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी आपको, है ना, कि कॉपर, चलो उसी का एग्जांपल लेते हैं, दैट्स अ कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अपने HCl ले लिया है, और यहाँ पे अपने लेते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बिकॉज इट्स अ वीक बेस। तो एक एसिड के एग्जाम्पल से हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, HCl, और यहाँ पे मैंने लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, इट्स अ वीक बेस। ठीक है, इसे समझते हैं। अब देखिए देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके कॉपर, मैं सिंपल डायग्राम बनाता हूँ एक बार ताकि आपको समझ आ जाए, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट्स अगेन कॉपर एंड हाइड्रोक्साइड, देन कॉपर OH। ठीक है, तो ये आपके 4 मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए, राइट। हाउ मच, हाउ मेनी, 4, हाउ मेनी 4। अब देखो क्या होगा, अगेन अपने क्या करेंगे, डिसोशिएट करेंगे, किसमें, डिसॉल्व कर देंगे इसको पानी के अंदर, राइट। अब ऊपर लिखा है कंप्लीट आयनाइजेशन, यहाँ है पार्शियल। आपको पता है इट्स अ वीक बेस। वीक बेस का मतलब क्या होता है, पार्शियली आयनाइज होगा। पार्शियली आयनाइज का मतलब क्या होता है, देखिए उसकी जो रेट होगी ना वो 100% नहीं होगी, वो अप्रॉक्स 10% या 20% के अप्रॉक्स ही क्या होता है, डिजोल्व हो पाता है। जितना आप उसमें एसिड डाल रहे हो या बेस डाल रहे हो, ठीक है, एसिड या बेस कुछ भी डालो, अगर वो वीक है तो वो पार्शियली आयनाइज होता है। कहने का मतलब उसके सारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं होते हैं, वो पूरा आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, जितना आपने एसिड डाला है। तो मैं आपके जो नहीं ब्रेक हुए हैं मैं उनको सीधा बना देता हूँ। ठीक है, ताकि वो रेड कलर से समझ आ जाए। ठीक है, रेड कलर, ओके। ओके, तो 3 मॉलिक्यूल तो आपके ये रहे, एंड आपका 1 मॉलिक्यूल जो है वो ये OH माइनस और OH माइनस, 1 2, देखिए 2 में टूटेगा 2 में ही। अब देखो कॉपर प्लस 2 ये रहा, है ना। अब बताइए कितना हुआ ये, 4 में से 1 मॉलिक्यूल ही टूटा, 3 रह गए, या फिर मान लीजिए 2 तोड़ दीजिए और बाकी 2 रह जाएंगे। तो बेटा कंप्लीटली क्या है, इतना एसिड जब आपने इसमें इसको डाला था, ठीक है, इन वाटर,
तो क्या हुआ, ये पार्शियली आयनाइज हुए हैं, ठीक है, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुए, ठीक है, तो दिस इज पार्शियली आयोनाइज, ठीक है, कुछ परसेंट हुआ है इसका, अप्रॉक्स कितना हो गया ये, निकाल लीजिएगा 4 का जो भी है 25% के अप्रॉक्स हुआ, ठीक है, इससे भी कम होगा, मतलब तो ये होता है बेटा पार्शियल आयनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि ये टूटेगा नहीं, ठीक है, ये तो टूटेगा 2 में ही ना भाई, CuOH का ऑल्टराइज है, कंपाउंड है जिसमें 2 OH ग्रुप हैं, तो वो तो टूटेंगे ही ना, उसको ब्रेक करेंगे तो, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता भाई कि Cu और OH है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल टूट के निकल गया बाकी पूरा पड़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया बेटा पार्शियल आयनाइजेशन, ठीक है, तो ये आपका डाउट था इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया। चलिए नेक्स्ट, अब आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके कई बच्चे बोल रहे थे कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, तो कोरोसिव क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या होता है, जो कोरोड करता है किसी भी चीज़ों को, उनको बोलते हैं कोरोसिव सब्सटेंसेस, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अल्कोहल है, अल्कोहल को अपने मोस्टली ग्लास की बोतल्स के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट। लेकिन अगर अल्कोहल को सीधा रखा जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई मेटल कंटेनर में रखा जाए या कहीं पे भी रखा जाए, तो वो उस मेटल को डिटेरिएट कर देता है, ठीक है। तो वैसा ही है कि एसिड्स जो होते हैं या आपके बेसिस होते हैं जितने भी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है, और स्किन के ऊपर उनका इफेक्ट क्या रहता है, वो अपने स्किन को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, राइट। तो अभी मेटल की जब रिएक्शन, सॉरी एसिड्स की रिएक्शन जब पढ़ेंगे मेटल्स के साथ में या बेसिस के पढ़ेंगे, उस टाइम पे अपने को पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके जितने भी एसिड्स वगैरह हैं या ये हैं, इनको मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इनका नेचर जो होता है कोरोसिव नेचर का होता है, मेटल्स को डिटेरिएट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। बाकी जो भी है इसके यूजेस वगैरह जो होंगे वो अपने एसिड बेस ख़त्म करने के बाद कर लेंगे, राइट। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपनों ने किया था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड और बेसिस की हो गई थी, ठीक है। अब करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी मतलब आता है, इसका मतलब अपने स्टडी करेंगे इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस की, समझे। तो केमिकल रिएक्शंस, एसिड की जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट वन जो केमिकल आपकी रिएक्शन है, तो देखिए अपने पहली जो इक्वेशन रिएक्शन पढ़ेंगे वो होगी रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। आई थिंक थोड़ा सा डाउन कर देते हैं अपर्चर को। देखिए रिएक्शन विद मेटल्स, तो देखिए जितने भी डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी एसिड ले लो, आप HCl ले लो, चाहे H2SO4 ले लो, जितने भी आपके डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद, जितने भी आपके एक्टिव मेटल्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखेंगे जब भी कोई एसिड अगर किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसको कर देते हैं, ठीक है। ये आपका पहली जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स, तो उसमें ध्यान रखेंगे कोई भी आपका डाइल्यूट एसिड, ठीक है, वो जब भी किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। बहुत सिंपल है इसको करना, ठीक है। अभी देखते हैं एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं,
बेटा एक्टिव मेटल्स वो होते हैं जो किसी भी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें। अभी देखते हैं कैसे। आप कोई भी देखो, कोई भी एसिड लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एसिड लो, आपको पता है कि एसिड में से H निकलता है, ठीक है। आप कोई भी एसिड लो, कोई भी मेटल लो, लेकिन कौन सा मेटल लेंगे बेटा, हाइड्रोजन से ऊपर रहने वाले। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज कराई गई थी, उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर अगर कोई भी मेटल है, उसके साथ में आपको बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करानी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। करानी है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। देखिए मतलब करा के देखिए, आप समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, आप Na ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, ठीक है। आपको पता है सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसकी रिएक्शन कराओ HCl के साथ में, कुछ नहीं करना, आपको पता है इसको लेके जाओ यहाँ पे H की जगह पे, राइट। अब H की जगह पे जब लेके जाओगे तो क्या बनेगा भाई, आपको पता है, इट विल फॉर्म NaCl। देखो H की जगह ले ली तो किसके साथ जुड़ गया, Cl। यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि आपको पता है Na प्लस होता है, ये भी H प्लस होता है। अब ये HCl कैसे बना होगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने हमेशा ध्यान रखते हैं। H प्लस Cl माइनस, क्रॉस कराया, बन गया HCl, फॉर्मूला ये रहा। अब आप यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, आपको पता है Na की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1, ठीक है। क्रॉस कराया NaCl, सीधा, है ना, इसीलिए मैंने NaCl लिख दिया। इसीलिए ये फार्मूलाज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बहुत जोर देता हूँ इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए यहाँ से बचा क्या, सिर्फ H। अब ये इधर तो कहीं जा नहीं सकता, राइट, क्योंकि है ही नहीं कोई कंपाउंड। Na इधर आ गया, इसी जगह H को निकाल दिया बाहर। अब H को निकाल दिया तो मैं यहाँ पे H लिख देता हूँ, बट H क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ H2 ऑलवेज, ठीक है ना। तो नेचर में मिलेगी तो H2 फॉर्म में मिलेगी। तो ये क्या हो गया, हमारी हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गई। अगर आपको ये लाइन याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप रिएक्शन करा के देखो, कोई भी मेटल कोई भी एसिड रिएक्शन कराओ, आपका आंसर आएगा, समझे। तो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। H2 कहाँ से आ गया, एक और H कहाँ से आ गया, एक और H यहाँ से आ गया बेटा, कि अभी ये बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन ही निकलेगी, H तो निकलेगा नहीं। सो आप इसको बैलेंस कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो देखो दैट इज़ 2, आप यहाँ लगा दीजिए 2 HCl, तो 2 Cl हो गए, तो आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। नाउ इट्स बैलेंस, ठीक है। आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ऐसा कोई भी एटम को लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए Zn प्लस, आप यहाँ पे HCl ही लो एक बार, ताकि आपको कुछ समझा सकूँ मैं, ठीक है। Zn प्लस HCl, ठीक है। अब Zn प्लस HCl को मैंने रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, खुद सोच के देखो, खुद बनाओ एक बार ज़रा, आपको पॉज कर दो, कुछ भी सोच के देखिए। Zn जाएगा कहाँ पे, इसकी जगह पे लेगा, इसकी जगह लेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया तो H2 निकलेगी, ठीक है। अगर कोई और सब्सटेंस होता तो उसके साथ जाके अटैच हो जाता, बट नहीं है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे सोच के देखो, अगर यहाँ पे कहीं पे O होती, मान लीजिए यहाँ पे O होता, यहाँ पे O होता, तो ये H O के साथ जाके जुड़ जाता, O के साथ जुड़ता है H, जब क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इधर O होती तो इधर भी O लगा दो, अपनी क्या दिक्कत है, समझे। तो सिर्फ H ही निकल सकती है इस केस में, राइट। और अभी आप आगे देखोगे, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। जब अपने इसकी रिएक्शन कराएंगे मेटल ऑक्साइड वगैरह के साथ में, तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में करा देंगे, इसी में करा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, Zn प्लस HCl, कुछ नहीं था, डिस्प्लेसमेंट कराया, बचा क्या, दैट इज़ Zn और Cl। ये Zn गया, ये Cl गया, सही है ना। बस बैलेंस कर दो, ZnCl H2, बैलेंस है यार। ये तो बैलेंस कैसे होएगी, बैलेंस ऐसे कर देंगे कि यहाँ 2 लगा देंगे, राइट। यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ भी 2 लगेगा, और फिर यहाँ भी 2 लगेगा। गलत हो गया। अगर किसी ने नहीं पकड़ा ना बेटा, तो ध्यान देना, इसीलिए मैं फॉर्मूले पे जोर देता हूँ। ZnCl का फॉर्मूला गलत है। वाई, देखो Zn इज +2, Cl -1, 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, आपको पता बनेगा क्या, ZnCl2 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये Cl2 आया कि नहीं आया, अब आया तो इसको यहाँ लिखो बेटा, यही है
बस इतनी सी बात है, इसीलिए फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जोर देता हूँ हमेशा फार्मूलाज पे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प करते हैं। मैं जल्दबाजी में अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे ना, अपने सीधा लिखेंगे ZnCl, बस बात खत्म, और वो रिएक्शन गलत। ठीक है, तो चलिए ZnCl2 आ गया, डन। अब बैलेंस करके देखें तो ये बैलेंस हो गई है, राइट। तो इतना सा है। अब कोई भी, अब दूसरा एसिड लेके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा एसिड Mg के साथ ले लेते हैं, कोई भी एसिड एज यू विश, H2SO4। और ध्यान रखना बेटा, दीज आर डाइल्यूट है, डाइल्यूट, ओके। डाइल्यूट आपको पता है, थोड़ा पानी, क्योंकि देखिए डाइल्यूट रिएक्शंस क्यों करवाते हैं, क्योंकि देखिए कंसनट्रेटेड एसिड की जो रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ी सी विग्रस हो सकती है, ठीक है, डेंजरस हो सकती है, इसीलिए ऑलवेज डाइल्यूट की करा के देखते हैं। ठीक है, चलिए डाइल्यूट कराते हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर। चलिए Mg, आपको पता है Mg अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, तो कहेगा भाई निकलो निकलो, तो बचेगा क्या हमारा MgSO4, राइट। अब MgSO4 कहाँ से बन गया, Mg2 क्यों नहीं बना, और हाइड्रोजन तो निकलेगी, ये लो, समझे, तो हाइड्रोजन निकल गई। बैलेंस करने की जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो। क्यों बैलेंस करने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि H2 ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, ख़त्म। क्यों? क्योंकि MgSO4 क्यों बनाया? बिकॉज Mg+2 होता है, SO4-2 होता है। अब H बाहर निकाल दिया ना, तो बाहर निकाल दिया तो क्या बना, MgSO4 सीधा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाता, Mg2SO4 जो भी आ जाता। चलिए Mg की वैलेंसी +2 है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। चलिए तो बेटा एक रिएक्शन आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब यार कॉपर की रिएक्शन करा सकते हो क्या आप? चलिए कॉपर की रिएक्शन करा के देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल के अंदर। और रेड पेन से लिख रहा हूँ, क्यों? देखिए कॉपर प्लस H2SO4, देखिए जनरल जो रिएक्शन है ना, जनरली ये रिएक्शन नहीं होती है, जनरली किसी किसी केस में कराएंगे अपने। अब मैंने यहाँ क्यों लिख दिया ये सेम रिएक्शन, देखो Cu प्लस H2SO4, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब आप यहाँ लिखेंगे क्या, नो रिएक्शन। आप ऐसे लिखोगे, आपको ये लिखना नहीं है, आप यहाँ लिखोगे नो रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, मतलब नो रिएक्शन, ये रिएक्शन लिख के एरो के बाद में नो रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, इक्वल नहीं लगेगा, एरो ही लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ आया। ठीक है, कॉपर प्लस H2SO4, नो रिएक्शन टेक प्लेस, डन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, नहीं हो सकता ये ऐसा बिल्कुल भी, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट, ये आपको पता है। हाँ, कंसनट्रेटेड वगैरह लेंगे तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे क्या, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर? चलें दूसरी रिएक्शन पे, या कोई भी एग्जांपल लो, देखो कोई भी, जरूरी नहीं H2SO4 लो, कोई भी मेटल लो, कोई भी एसिड लो, कोई भी, और आप रिएक्शन करा दो, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी, एक्सेप्ट कॉपर या फिर जो आपके लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में होते हैं। ठीक है ना, तो क्या आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, एक्टिव मेटल्स का ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, मतलब रिएक्टिव मेटल्स। चलिए दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, और एक और काम करते हैं, इसी के साथ में लिख लेते हैं क्या, और एंड मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, हाइड्रोजन के क्या, मेटल बाइकार्बोनेट्स। इन दोनों के फॉर्मूलेज मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको आते हैं, लेकिन फिर भी आप रिमेंबर कर लो इतने। मेटल कार्बोनेट होता है बेटा कोई भी मेटल, उसके साथ में कार्बोनेट। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, चलिए सबसे पहले। ठीक है, देखिए जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, डाइल्यूट लेंगे यहाँ पे भी, तो हमेशा क्या बनती है,
चलो आप लोग बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी कार्बोनेट की रिएक्शन कराओगे तो आप क्या बाहर निकालोगे, खुद याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने याद कर लो, इतने मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से समझाऊंगा ये रिएक्शन। ले भी, चलिए देखिए, मेटल रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट। सबसे पहले लेंगे एसिड, कोई भी एसिड, प्लस में कोई भी मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ पूरा कार्बोनेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट बनता क्या है, बनता है भैया सॉल्ट प्लस CO2 गैस इवोल्व होती है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। देखिए ये बेसिक है इसका, ठीक है। अब इसका स्केलेटल ही हो गया। अब देखिए एग्जांपल, एसिड कोई भी ले लो, ले लीजिए, एक से लेके चलते हैं। एसिड, एसिड मीन्स HCl, कुछ नहीं कराना आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेस करा के देखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ निकाल देंगे, वाटर भी निकाल दो, ठीक है, क्योंकि निकलेगा भी, बताते हैं कैसे। HCl, देखिए एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में, मेटल कार्बोनेट कोई भी ले लो, कोई भी मेटल कार्बोनेट होता है आपका, सिंपल सा ले लो Na2CO3, कोई भी मेटल, मतलब देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी, मैग्नीशियम, जितने भी आपको लिथियम वगैरह कोई भी याद है, वहाँ पे आप कोई भी मेटल ले सकते हो, ठीक है। उसका फॉर्मूला बनाओ, कोई भी मेटल लो और कोई भी एसिड लो, उनकी रिएक्शन कराओ, ये आपने लिख दिया। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, जब भी किसी कार्बोनेट की रिएक्शन होती है तो आप वहाँ से कोशिश कीजिएगा 10th क्लास के अकॉर्डिंग, आप हमेशा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व कर दो, ठीक है। कौन सी गैस पूछता है, अगर इस साइड में कार्बोनेट है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। देख लेना इसके साथ में कोई और अगर गैस भी निकल रही हो तो, ठीक है। कभी बार O2 भी हो सकती है, जो भी है वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो HCl है, CO2 है। अब कार्बोनेट है तो कार्बोनेट की रिएक्शन जब होगी तो आपको पता है कोई गैस निकलेगी बाहर, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब देखिए Na ये रहा, आपको डिस्प्लेस कराना है किसको, एसिड में से, एसिड में से इसको भगा दो, भगा दिया, हाइड्रोजन बाहर, हाइड्रोजन बाहर, हाइड्रोजन बाहर तो क्या हो गया, NaCl बन गया, सीधा सीधा बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉरी, ये बन गया हमारा NaCl। तो देखिए बेटा, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है आपका, जिसको अपने कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, जो अपने घरों में खाते हैं अपने, ठीक है, दैट इज NaCl। अब ठीक है NaCl बन गया, H, अभी H किसके पास जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पे CO3 है, कार्बोनेट है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे गैस प्रोड्यूस करोगे, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद क्या बचता है, यहाँ पे बचता है एक O और यहाँ पे बचता है H। अब अगर खाली H होता तो मैं हाइड्रोजन निकाल देता, बट यहाँ पे एक O आ रहा है, याद रखने के लिए ये सब, ठीक है। अब एक H है और एक O है, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई तो क्या करोगे, वाटर बनाओगे भाई, और क्या करोगे, वाटर बनाओगे, क्यों, एक H है एक O है, दूसरा H तो आ ही जाएगा। अब जरूरी तो ना अपने एक ही HCl लेते हैं, ठीक है, तो इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2HCl, ठीक है। Na2 तो है ही, इसको बैलेंस करेंगे, 2 Na तो लगा दो 2NaCl, 2Cl बैलेंस, CO2 और H2O, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना बैलेंस, तो ये बैलेंस हो गई। अब यहीं पे एक रिएक्शन, सेम रिएक्शन एसिड की, इस एसिड की रिएक्शन सेम करा देते हैं इसी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। सोडियम मेटल यहाँ लिया था तो इसका मेटल कार्बोनेट लिया था, अब आप लेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे आप कुछ भी ले लो, दोनों केस में बनना यही है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे, सेम एसिड, ओके, HCl नो चेंज, प्लस सोडियम कार्बोनेट, देखिए ये कैसे बनता है, दोबारा ध्यान देंगे, फिर से बता देता हूँ ये कैसे बनता है, ये चीज़ आप हमेशा मजबूत रखेंगे अपनी, Na प्लस और CO3 -2, राइट।
प्लस इधर जाएगा, -2 इधर आएगा, Na लिखा इसके पैर में सामने वाले की वैलेंसी, देन CO3, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि किस चीज़ की वैलेंसी क्या होती है, तो देखिए मैं बहुत जल्दी है ना एक काम करूँगा, आपको एक वीडियो बनाऊँगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगा, उसमें आपकी वैलेंसीज, उसमें आपके केमिकल फॉर्मूलेज, उसमें आपको ये पता चल जाएगा मेटल्स क्या होते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा, एसिड कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, सॉल्ट कैसे बनते हैं, सब, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरे को वीडियो पहले बना देनी चाहिए ताकि आपका ये आगे ये जो चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाए। चलिए बहुत जल्दी बनाते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए एसिड, इसी का मेटल कार्बोनेट ले लो, सोडियम सॉल्ट का, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होता है बेटा, बाइकार्बोनेट होता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3, ठीक है, बन गया। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बोनेट की -2 होती है, लेकिन अगर मान लीजिए आप बाइकार्बोनेट लेते हैं तो HCO3 माइनस होता है, 1 है तो क्रॉस कर दो, सीधा बन गया क्या, NaSCO3, राइट। चलिए अब देखिए, अब इसको गिरा दो, रिएक्शन जैसे ही कराते हैं, रिएक्शन कराते क्या होगा आपको पता है, सोडियम जाके डिस्प्लेस करेगा किसको, H को, जब जाके इसके साथ में जुड़ा तो बना क्या, NaCl, सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कार्बोनेट दिख गया ना, मेटल कार्बोनेट, जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट होता है ना, निकाल दो CO2, कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ दिख रही है, एक H यहाँ दिख रहा है, बट एक H ये रहा, अरे ये भी तो H है, कार्बोनेट दिखते, CO2 निकाल दी तो एक H ये भी तो है बाइकार्बोनेट वाला, बस क्या करो, H2 वहाँ निकाल दो, एक H और एक को H2 निकाल दो। यहाँ पे आपको क्या है, आपको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, ऊपर वाले में अपने को बैलेंस करनी पड़ी थी, यहाँ बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, सेम सॉल्ट बन गया भाई, समझ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ सोडियम का सॉल्ट लो, सोडियम का कार्बोनेट्स लो या सोडियम के बाइकार्बोनेट्स लो, कुछ भी लो, यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, दैट इज़ इट। इसके कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक तो एग्जांपल और ले लो, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल से लेते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, एसिड ले लो, ये HCl, ठीक है, HCl की रिएक्शन आप करा दो किसी भी, सॉरी दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट, चलिए HCl की रिएक्शन करा दो, कोई भी सॉल्ट ले लो आप, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, सॉल्ट क्या, सॉरी बार बार सॉल्ट क्यों आ रहा है, कार्बोनेट लेना तो मेटल कार्बोनेट, राइट। तो ये एसिड लिया, ये मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल मतलब कैल्शियम मेटल लेके कार्बोनेट बना दिया, तो आपको पता है भाई Ca+2 होता है और CO3 -2 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब कराई है तो आपको पता है कैल्शियम जाके Cl से जुड़ेगा, देन क्या सॉल्ट फॉर्म होगा, CaCl2, राइट। एंड उसके बाद में क्या बनेगा, H कार्बोनेट है तो CO2 बाहर निकालोगे, और देन एक H और एक O, क्या बन गया, H2O, बैलेंस करेंगे बाद में तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बाकी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल इसी के मेटल कार्बोनेट का ले लो, ठीक है, सेम एसिड, सेम मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, अब की बार ये बनेगा, क्यों बनेगा, Ca+2 होता है, ये तो बात है। अगर वहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, अगर आपने फॉर्मूला गलत बना दिया रिएक्शन गलत हो जाएगी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इस बात में, ठीक है। HCO3 माइनस, ये 1 है, 1 इसके पैर में आएगा, 2 इसके पैर में आएगा, तो Ca, 1 का कुछ नहीं लगाएंगे, HCO3, अब ये कंपाउंड है तो आप ब्रैकेट लगाओ और 2 लगा दो, ये वाला, राइट। तो इट्स मेटल कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, C अटैक करेगा Cl पे तो CaCl2 प्लस, कार्बोनेट है तो निकाल दो क्या, CO2। अब देखिए CO2, अभी यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत पड़ जाएगी अपने को, देखते हैं कैसे, और प्लस में अब देखिए एक H यहीं से आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गए यहाँ पे, ठीक है, और एक ये रहा H, अब ये HCl है, CaCl2 2 है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 हो गया, 2 H ये रहे, 2 H ये रहे, ठीक है। अब आप इसको जब बैलेंस करोगे तो ये इजीली बैलेंस हो जाएगी आपकी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना, बाकी 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तभी तो कार्बन बैलेंस होगा, वो आप देख लेना कैसे होगा, ठीक है। चलिए
कर दीजिए 2 2, तो 2 4 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ये और 2 ये 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 2 ये रहे, ठीक है, डन है। ओके, ये बैलेंस हो गया। तो किसी केस में बैलेंस करना पड़ेगा और किसी केस में बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप यही ले, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। आप H2SO4 ले लीजिए, ठीक है। अगर H2SO4 लेंगे तो वहाँ पे कैल्शियम या जो होगा वो सल्फेट के ऊपर अटैक करेगा। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है। चलिए देखिए, कोई भी ले लो, H2SO4 ले लो, प्लस में Na2CO3 ले लो, डन। जैसे आप ये लेते हैं, क्या होगा, रिएक्शन कराइए, सोडियम अटैक करेगा यहाँ पे, तो सल्फर के जो ये आपका जो सल्फेट सोल्ट है वो बन जाएगा, सोडियम का सल्फेट सोल्ट, ठीक है। सोल्ट अभी अपने करेंगे जब वहाँ पे अपने देख लेंगे कौन कौन सी फैमिलीज़ होती हैं, कुछ नहीं होती। सोडियम Na, अब Na प्लस होता है और SO4 -2 होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2SO4, ठीक है। और प्लस कार्बोनेट है तो आप CO2 निकालोगे, निकाल दीजिए, और कार्बोनेट है तो देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ बच गई और 2 H ये रहे, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एक H2 भी निकल जाएगा, डन। अब इस केस में बैलेंस नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोई भी एसिड, कोई भी कार्बोनेट, आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। चलिए, नाउ थर्ड रिएक्शन। अब इसी का जब आप मेटल कार्बोनेट ले लोगे तो आपको बैलेंस करना पड़ जाएगा, वही बात है जो आप देख लीजिएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो फॉर्म होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ कार्बोनेट सुनोगे कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वहाँ पे कार्बोनेट बना देना, ऐसा ही करना। इधर कार्बोनेट है तो आपने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। इधर अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो इधर क्या बनाओगे, कार्बोनेट बना दोगे, ठीक है। 10th के अंदर आपके चल जाएगा, ठीक है। अब देख लेना चाहिए, आपकी मोस्टली रिएक्शंस के अंदर यही हो रहा है, क्लियर। चलिए थर्ड रिएक्शन करते हैं। देखिए, रिएक्शन कौन सी करें, रिएक्शन विद मेटेलिक, रिएक्शन विद मेटेलिक सल्फाइड्स, या फिर मेटेलिक हाइड्रोजन सल्फाइड्स, ठीक है ना। सल्फाइड है, सल्फेट नहीं है, ध्यान रखेंगे, सल्फाइड है, सल्फेट नहीं है। सल्फाइड आपको पता है क्या होता है, SO3, ठीक है ना, SO3-2 सल्फाइड्स, ठीक है ना, SO3-2 इसका आयन होता है। कोई भी मेटल के साथ जोड़ोगे तो मेटल सल्फाइड्स बन जाते हैं, ठीक है। या फिर आपके हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या हो जाएगा, HSO3-, ठीक है। सल्फेट होते हैं वो SO4 होते हैं, ये सल्फाइड है, SO3 है, ठीक है। रिएक्शन करा के देखते हैं, छोड़िए बाकी सब वहीं देखेंगे। ओके, देखो अब की बार जो गैस निकलेगी वो निकलेगी SO2, ठीक है। SO2 गैस निकलेगी यहाँ से, SO3 है, SO2 निकल जाएगी, और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और SO2 गैस निकलेगी। तो ध्यान रखेंगे, SO2 गैस इवोल्व होगी एक पॉइंट, और दूसरा बनेगा वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोड्यूस होते हैं, और इधर आप ध्यान रखेंगे क्या, यहाँ पे निकलेगी आपकी CO2, राइट, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो रिएक्शन विद मेटेलिक सल्फाइड्स, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फेट्स, रिएक्शन करा दो बेटा। कोई भी एसिड और कोई भी आपका मेटेलिक सल्फाइड, कोई भी मेटेलिक सल्फाइड, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं, एक ही एग्जांपल बहुत है, बाकी चीज़ें आपको ऊपर समझ आ गई। कोई भी एसिड लोगे, कुछ भी करोगे, एसिड ले लीजिए, कोई भी H2SO4 ले लो, चलो जैसे H2SO4 प्लस कोई भी मेटेलिक सल्फाइड, कोई मेटल लो, मर्जी आए वो मेटल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेटल, ठीक है। मेटल ले लो, आपका कैल्शियम ले लो, सल्फाइड ले लो। अब कैल्शियम +2 होता है और सल्फाइड भी क्या होता है, SO3-2 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, HSO3-1, ये -2 है, ये -1 है, ठीक है ना, ध्यान रखना। सल्फाइड
सल्फेट की तरह होगा। चलो कैल्शियम +2 है, उसका भी -2 है, तो सीधा बन गया क्या, CaSO3। कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेस करा दो। रिप्लेस कराओगे तो क्या होगा, कैल्शियम जाके जुड़ेगा सल्फेट से, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, CaSO4 डन। यहाँ से निकलती क्या है, SO2 गैस, निकाल दो। बचा क्या, SO3 है ना, एक ऑक्सीजन बची और एक H, अरे एक ऑक्सीजन यहाँ बच गई, SO2 निकल गया तो, और एक H यहाँ से आ गए, तो H आ गए तो वाटर। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जोड़ना चाहते हो तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे HCl ले लो, यहाँ कुछ भी ले लो, ठीक है, करा दो ना, अपने आप करा लेना यार। हाइड्रोजन सल्फाइड की करा के दिखाऊंगे, चलिए कर लीजिए। H2SO4 प्लस CaHCO3 का ट्वाइस इसको कराया, डिस्प्लेस किया, CaSO4 प्लस SO2 और प्लस H2O, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। अब आप इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करोगे तो कैसे हो जाएगा, वही वहाँ पे CO2 SO2 कितने बन जाएंगे, ओ सॉरी HSO3 गलती से लिख दिया, SO3 और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, बाईसल्फाइड है, वो क्या हो जाएगा, HSO3 माइनस, तो CaHSO3 माइनस का होल ट्वाइस आ जाएगा। डिस्प्लेस कराएंगे, SO2 बाहर निकल गई, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो 2 वो निकाल दिया, और 2 बची ये, तो 2 यहाँ से आ गया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से आके बैलेंस कर दीजिए, कुछ नहीं है, ये लीजिए, ठीक है, डन। इस तरह से आपको रिएक्शन करानी है, ओके। तो रिएक्शन विद आपकी किसकी खत्म होगी, ये मेटालिक सल्फाइड्स और मेटालिक हाइड्रोजन सल्फाइड्स के साथ में रिएक्शन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, आपकी जो रिएक्शन है केमिकल वाली, वो है ऑक्साइड के साथ करा लेते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, यहीं कराते हैं पहले। चलिए, तो फोर्थ रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। एक बात ध्यान रखना, कोई भी मेटल लो, उसकी रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हो तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन के लिए लेते हैं O ऑलवेज -2, और मेटल की जो वैलेंसी होगी, Na+ ले रहे हो तो Na+ की रिएक्शन कराओगे इसके साथ में तो बन जाएगा Na2O, कॉपर ले रहे हो तो कॉपर का बन जाएगा Cu2O, वो आप देखते जाओगे, ठीक है, जो भी है CuO या Cu2O, Cu होता है बेटा कॉपर ऑक्साइड मेन, ठीक है, वो आपको पता है उसकी जो वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं उसकी, ठीक है ना, वेरिएबल वैलेंसी मतलब एक बार वो +1 भी दिखाता है, Cu+1 क्यूप्रस और Cu+2 क्यूप्रिक, तो वो डिपेंड करता है। चलो एग्जांपल तो समझते हैं, छोड़िए इसको, ध्यान रखिएगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब देखो ध्यान रखना, एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है, दे आर बेसिक। कोई भी मेटल ऑक्साइड होगी वो बेसिक होगी। वैसे तो मैं आपको ये बताने वाला था मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, बट फिर भी चलिए यहाँ पे आई गई है तो आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए बेसिक, जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती हैं बेसिक होती हैं। कोई भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराओगे ऑक्साइड बनेगी, वो मेटल ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहीं पे नोट कर लो, ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ कराई थी पीएच स्केल पे, ठीक है, 0 to 7 मतलब, ठीक है, और एक आपका आगे फर्दर जो 14 तक जा रहा है, ठीक है, बेसिक। तो आप ये क्या है, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, तो अगर मैं आपसे इसका पीएच पूछूं तो क्या आएगा, आपको पता है 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 इज़ न्यूट्रल, ठीक है। तो इसकी बेसिक अगर मान ले कोई भी मेटल ऑक्साइड की पीएच पूछ लेता है, ठीक है, तो उसकी पीएच कैसे आप बताएंगे, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। पेपर में लास्ट ईयर पूछी भी जाती है, हमेशा पूछी जाती है कि एक ऑक्साइड बन रही है, NO2 है, उसकी पीएच रेंज भी लिखी है, तो वो आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो NO2 इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो देखिए ध्यान दिए, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब एसिडिक इन नेचर आपको पता है बेसिक है, इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी भाई, 7.1 to 14। 7 नहीं लिखोगे यहाँ, 7 इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है ना, ये 7.1 है, तो 7.1 से 14 होती है, क्लियर। और एक और बात ध्यान रखेंगे, या फिर आप क्या लिख देंगे,
या फिर आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या, मोर देन 7, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि 7 से ज़्यादा। क्लियर। और एसिडिक के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज लेस देन 7 या 0 to 6.9, ठीक है ना। अगर आपसे पीएच रेंज पूछी जाती है, ठीक है, वो मैं आपको सब सिखा दूंगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सी होती है, अभी डाउट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेटल एंड नॉन मेटल नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। और उससे पहले मैं जो आपको बेसिक बताने वाला हूँ ना, वो बेसिक आपके सब डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, वैलेंसीज वगैरह वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। देखिए बेटा, मेटल ऑक्साइड जब बेसिक इन नेचर है, बहुत ध्यान से सुनना, बेसिक इन नेचर है, आप रिएक्शन किससे करा रहे हो, एसिड और बेस से, ठीक है। अब बेटा जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, आपको पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ये बात अब ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो रिएक्शन करा देते हैं, एग्जांपल से समझो, कोई भी मेटल ऑक्साइड लो, कोई भी मेटल ऑक्साइड, कोई भी एसिड, ठीक है। चलिए, तो वहाँ पे आपका मेटेलिक सॉल्ट बन जाएगा, मेटेलिक सॉल्ट, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि हमें मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं ना। अब देखो मेटल ऑक्साइड कौन सी लो, चलो MgO ले लो। तो रिएक्शन विद एसिड, एसिड कौन सा है, HCl, विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, Mg+2 O-2 MgO, ठीक है, टू फॉर्म Mg, आपको पता है कहाँ जाएगा, Mg जाएगा Cl के पास में, ऑलवेज की तरह। डिस्प्लेसमेंट कराते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कराते यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज MgCl, सही है ना। तो MgCl बन गया, और क्या बनेगा, H यहाँ से आ रहा है, O यहाँ से आ रहा है। अब देखिए यार, सिंपल सी बात है, पहले वाला याद करो, आ गया यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। पहले मैंने बोला था कि मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्यों, क्योंकि H ही है, H के अलावा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन गैस लगा दो, बन गया ना। टन टन, एक ओ बाकी है, ये वो एक ओ बाकी है, तो लगा दो। समझ गए क्या, ये चीज़ वहाँ समझा रहा था आपको, जब रिएक्शन विद मेटल था, यहाँ पे रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड है, जब आप जाके देखोगे तो आपको पता चल रहा है। देखो मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ओके। ऑक्सीजन आएगी तो यहाँ भी ऑक्सीजन आ जाएगी, बात खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें, तो सिंपल है। क्यों, क्योंकि दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, बेसिक इन नेचर, ठीक है। और ये हमारा है ही एसिड, एसिड प्लस बेस एक तरह से याद कर लो, क्या बना, ये सॉल्ट, और ये क्या बना, दिस इज वाटर। अरे सिंपल है भाई, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश करोगे ना, ये बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है, नहीं है, नहीं है, बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ लगाओगे 2 लगाते Cl2 हो गए, Cl2 हो गए तो यहाँ लगाओगे तो 2 यहाँ लगाओगे, 2 यहाँ लगाओगे तो ये बैलेंस ही नहीं होने वाली कहीं से। इसी क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे फॉर्मूला गलत है। अब तक किसने पकड़ लिया था इस गलती को, ये गलती नहीं थी एक्चुअली, हमने जानबूझ के MgCl लिखा था। मैं देखना चाह रहा था कि कोई, अब मुझे पता है यूट्यूब वीडियो है, बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, दिस इज MgCl2, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा इस तरह से आपको रिएक्शन करानी है, कोई भी रिएक्शन करा दो, ठीक है, गड़बड़ नहीं है, कोई भी रिएक्शन करा दो। अब एक रिएक्शन है, पीछे नहीं लिख रहा हूँ, यहीं लिख देता हूँ, और एक आधी करा के देख लो, आप करा दीजिए सल्फेट की, H2SO4 ले लो, MgO के साथ H2SO4 ले लो, कुछ भी ले लो। चलिए HCl ही ले लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं, सॉल्ट आप ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए, तो आप क्या बनेगा, आपको पता है, कॉपर उसके पास जाके जुड़ेगा CuCl2, ठीक है। और अब कहोगे सर ये तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है ऐसे वैसे, ठीक है, तो हटा दो एक बार, कोई बात नहीं, इसको आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2, ठीक है, दैट्स इट। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कर लेना आप लोग, यहाँ पे 2 लगा दो, वहाँ पे हो गया बैलेंस, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, क्लियर। नेक्स्ट, चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी 5th नंबर, रिएक्शन विद, करा दीजिए आप, मेटल क्लोराइड, ये सॉल्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ मेटल क्लोराइड, मैं क्यों लिख रहा हूँ मेटल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, मेटल क्लोराइड हो
मेटल फ्लोराइड हो, मतलब हेलोजन्स की बात है। मैं आपको जब वो वीडियो बनाऊंगा आपको समझा दूंगा उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन विद मेटल क्लोराइड होती है, इसके लिए आप एक सीधा याद रखिए, रिएक्शन विद सॉल्ट्स, ठीक है। ये लीजिए, जितने भी मेटल क्लोराइड्स होते हैं ना बेटा वो सॉल्ट्स ही होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में सिखा दूंगा सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ आपको आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ क्लोराइड, क्योंकि बेटा Cl इज़ ए हेलोजन, और हेलोजन्स का मीन होता है जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जितने भी हेलोजन्स हैं, चलिए सॉल्ट्स, तो रिएक्शन विद सॉल्ट किसकी है, एसिड की। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद सॉल्ट, एसिड, जो भी है। चलिए अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं या फिर पहले ही कर लेते हैं, चलो। तो ध्यान देंगे, अब की बार है ना, मैं कुछ नहीं बता रहा कि इसमें क्या बनेगा, वो अपने जगह खाली छोड़ देते हैं, आप लोग खुद बताएंगे कि क्या बनेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं एसिड की, ठीक है। एसिड मैं ले लेता हूँ HCl, चलिए मैं पहले सॉल्ट, रिएक्शन में सॉल्ट है H2SO4, कोई भी एसिड, ठीक है। उसके बाद में मैं ले लेता हूँ कोई भी सॉल्ट, क्या मैं कुछ भी नहीं देख रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे चल रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने रिएक्शन विद सॉल्ट, एसिड की रिएक्शन सॉल्ट के साथ, एसिड लिख लिया, ठीक है। सॉल्ट लिख लो, सॉल्ट सबसे कॉमन सॉल्ट यार, आपको क्या याद है, आपको NaCl याद है, आप लिखो NaCl, कोई दिक्कत नहीं है, लो, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है, करा दो, क्या करना है, डिस्प्लेस ही तो करना है। और यहाँ पे आपको 2 सब्सटेंस दिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जहाँ से कोई गैस निकल जाए, ठीक है, ठीक है। ना तो सल्फाइट है, ना ही कार्बोनेट है, ना कुछ है, क्या करोगे, सोडियम है, सोडियम को डालो यहाँ पे, अटैक करेगा इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अटैक कर दिया तो बनेगा क्या, बना दो NaSO4, लिख दूँ क्या, चलो लगा देते हैं, आप कहते हो तो, लीजिए Na2SO4। अब जिसने पकड़ लिया था उसको तो अच्छा है, लेकिन नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बचा क्या, अब भाई यहाँ पे H बचा है, लेकिन यहाँ पे Cl है। अब अकेला Cl तो कुछ है नहीं, अकेला H भी कुछ नहीं है, क्या करते हैं, एक काम करा देते हैं, इनको डबल डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं यार, हटाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट करा दिया तो क्या बना, HCl, बैलेंस कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2HCl, ठीक है, 2HCl हो गया, ठीक है। उस Cl को बैलेंस करोगे तो ये हो गया बैलेंस, ये हो गया बैलेंस, तो ये हो गया बैलेंस, डन। चलिए तो बेटा ध्यान देंगे कि आपको मैं बता दूं तो आपको साफ सुथरे अक्षर में लिख देते हैं, इट्स एसिड, इट्स अ सॉल्ट, एसिड प्लस सॉल्ट टू फॉर्म, इट्स अ सोडियम सॉल्ट, ये सोडियम सॉल्ट ही है, Na है, इधर SO4 है, ये सॉल्ट है, इट्स ऑल्सो सॉल्ट। एंड आपको HCl के बारे में तो पता ही है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म। ध्यान देंगे भाई कि जब भी कोई एक एसिड के रिएक्शन किसी दूसरे सॉल्ट के साथ में, किसी मेटालिक सॉल्ट के साथ में कराते हैं तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाता है दूसरा, सोडियम का ही दूसरा सॉल्ट बन गया। देखो सोडियम क्लोराइड है, उसी का दूसरा सॉल्ट बन गया यहाँ पे सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट। और देखिए यहाँ पे एसिड था H2SO4, यहाँ पे एसिड बन गया दूसरा HCl, क्लियर। तो ध्यान रखेंगे 2 चीज़ें बनती हैं यहाँ पे, दैट इज़ सॉल्ट फॉर्म होता है अगेन, एंड दूसरा एसिड बनता है। कैसे एसिड, तो लिख देते हैं अनदर काइंड ऑफ एसिड एंड सॉल्ट, ठीक है। ईजी है, हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कोई भी करा दो यार, कोई भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और करा देते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए कोई भी सॉल्ट, कोई भी एसिड, तो आप ले लीजिए H2SO4 ले लो, प्लस मेटल क्लोराइड लेना है, मेटल क्लोराइड ले लो, CaCl2 ले लो, ठीक है।
या फिर सॉल्ट लेना है, कोई भी और अनदर सॉल्ट भी हो सकता है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई अनदर सॉल्ट भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपने CaCl2, ठीक है। जब इसकी मैंने रिएक्शन कराई तो आपको पता है कैल्शियम will attack on SO4 sulfate and here CaSO4 is formed, right? Because Ca की जो वैलेंसी है वो भी +2 एंड SO4 की -2 है, देन CaSO4 बन गया एंड H2 will react with Cl2, मतलब H और Cl रिएक्ट करेंगे देन इट विल फॉर्म HCl। अब बैलेंस करेंगे दैट इज 2HCl एंड Ca1 है, डन, ठीक है। तो इस बार अपने को नीड नहीं पड़ी बैलेंस करने की। तो ये है बेटा आपका अनदर सॉल्ट बन गया और अनदर एसिड बन गया, क्लियर। चलिए लास्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जो मेटल एंड एसिड और बेस दोनों के अंदर आएगी, ठीक है। आपको पता है और आप हर बार करते ही आए हो, ठीक है। दोबारा बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी बट फिर भी इट्स माई ड्यूटी। चलिए 6 नंबर जो रिएक्शन है दैट इज़ रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ठीक है। और आपको ये पता है क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ठीक है। ठीक है, और आपको ये पता है क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपको पता है क्या बनेगा तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्या बनने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर। इंटेलिजेंट तो आप वही, आपको पता ही है। चलिए फिर भी लिख देते हैं। तो देखिए कोई भी रिएक्शन कराओ, उठाओ कोई भी एसिड, कोई भी बेस, इट्स KOH, इट्स बेस, ठीक है। एसिड ले लो कोई भी, क्या, HCl, रिएक्शन करा दो। रिएक्शन कराते आपको पता है K विल गो टूवर्ड्स Cl, क्या बनेगा, दैट्स KCl। K प्लस होता है, Cl माइनस होता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। H यहाँ पे आकर जुड़ेगा OH के साथ में, इट विल फॉर्म वाटर, ठीक है, ओके। कोई भी रिएक्शन ले लो, बेस लेना है, चलिए एसिड लेते हैं सबसे पहले HNO3, डिफरेंट ले लेते हैं थोड़ा सा आज। HNO3 इट्स नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करा दो किसी बेस के साथ में, किसी भी बेस के साथ में, मतलब आपका बेस ले लो सबसे पार्शियली जो आयनाइज होता है, वीक बेस ले लो। वीक बेस कौन सा है, ओके, ये चलेगा। अब देखते हैं रिएक्शन कराई, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं। Cu जाएगा कहाँ पे, NO3 के पास में। अब आप इसको भी इधर भी आप मान सकते हो H इसके पास आ रहा है, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला डबल डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। Cu इसके पास जाएगा, क्या बनेगा, Cu NO3 का ट्वाइस, ठीक है। और प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि भाई आप कहो कि सर H को रिप्लेस कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। H भी तो जा रहा है ना वहाँ, चलिए। और ये हो गया हमारा H2O, ओके। अब ये CaNO3 का होल ट्वाइस ही आएगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि बिकॉज Cu इज +1 और NO3 माइनस होता है, ठीक है। इट्स नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन इज माइनस, सिंपल। एक बहुत कॉमन सा NaCl बना लेते हैं, चलो, ठीक है। HCl प्लस NaCl कैसे बनेगा, NaOH ले आओ, ठीक है। जब NaOH और HCl की रिएक्शन कराई, NaCl, Na इधर जाएगा Cl के पास में और बाकी बच जाएगा क्या, बन जाएगा आपका वाटर, क्लियर। चलिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन जो आपका नाइट्रिक एसिड है, एंड दिस इज अगेन HCl, ठीक है। दिस इज पोटेशियम क्लोराइड KCl। सो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस हो गया। तो ये आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की वो हो गई हैं खपन, ठीक है। आप करेंगे नेक्स्ट जो है टॉपिक वो करेंगे बेसिस के रिगार्डिंग, ठीक है।